वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। सो फ्रेंड्स, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए? एक गुड क्वालिटी एग, एक हेल्दी स्पर्म और इम्प्लांटेशन के लिए एक हेल्दी यूट्रस। लेकिन इन सब का अच्छा होना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आपकी मेडिकल कंडीशन, आपका AMH, आपके हार्मोन्स, आपका मेंटल स्ट्रेस, आपके डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी। एंड अगर मेल फैक्टर की हम बात करें तो कई सारे एडिक्शंस होते हैं, जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, बहुत सारी अदर चीजें, एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन है। ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं स्पर्म की पैरामीटर्स को, स्पर्म की क्वालिटी को ओवरऑल। तो अब आपको क्या करना है, आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, कुछ सिंपल लाइफस्टाइल आइडियाज बता रही हूँ जिससे कि नेचुरली कंसीव करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी के हेल्दी फंक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। तो प्रोटीन में अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो लीन मीट लेना है, कोई भी रेड मीट आपको नहीं लेना है। एग्स और चिकन ब्रेस्ट आप ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मुट्ठी भर स्प्राउट्स, भुने हुए चने, चिकपीस, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल स्किप नहीं करना होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। अगर आपको मिल्क सूट नहीं करता तो आप कर्ड, बटर मिल्क ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। इसके अलावा गुड क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हो, प्रोटीन पाउडर भी आप ले सकते हो। तो प्रोटीन लेना आवश्यक है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को, और कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट में एक अच्छा, बेहतर प्रोटीन रिच आप ब्रेकफास्ट खाएं। नंबर 2 कि जो डाइट होती है उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भले होते हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होते हैं जितनी कि हमारे बॉडी को हेल्दी एग एंड स्पर्म बनाने के लिए ज़रूरत होती है। तब उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे लाखों व्यूअर्स के क्वेश्चन होते हैं कि हम क्या सप्लीमेंट खाएं, ऐसा हम कौन सा सप्लीमेंट लें, कौन सी टैबलेट लें जिससे कि हमारे डाइट की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, हमारे विटामिन मिनरल्स पूरी हो सके, और वो भी फर्टिलिटी के एस्पेक्ट से। तो आज मैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए इजी सॉल्यूशन बता रही हूँ। वाइफ के लिए कॉन्सिफाई F एंड हस्बैंड के लिए कॉन्सिफाई M। ये एक बेटर कॉम्बो है। अब आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स समझते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझें ताकि आप इसे रेगुलर यूज कर सकें और समझ सकें कि आपकी बॉडी के लिए किन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। तो अगर हम कॉन्सिफाई F की देखते हैं, जो फीमेल्स के लिए बना है, महिलाओं को लेना होता है। इसे लेने का तरीका है, जब भी आप प्रॉपर मील लेते हो, जैसे कि ब्रेकफास्ट आप बहुत अच्छे से खाते हो, और अगर आपका ब्रेकफास्ट लाइट रहता है तो आप इसे लंच के या डिनर के बाद ले सकते हैं। एक दिन में केवल एक टैबलेट खानी है, फीमेल्स को भी और मेल्स को भी। तो जहां तक कॉन्सिफाई F की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, कोएंजाइम क्यूटिन, लाइकोपिन है। ये भी एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ टोमेटो सूप लीजिए, टोमेटो सूप लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं ले पाते हो डाइट बहुत अच्छे से, या डाइट ले रहे हो लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, आपको खुद को लग रहा है, देन एक टैबलेट कॉन्सिफाई F की फीमेल्स को रोज लेना शुरू कर देना चाहिए। साथ ही L-आर्जिनिन, साथ ही कई सारे मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स हैं इसके अंदर, जिसमें B कॉम्प्लेक्स है, विटामिन D है, विटामिन A है, और साथ ही आयोडीन भी इसमें है जो कि ओवरीज के फंक्शन को बेटर बनाता है। ओवरीज को एक्चुअली एग प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, वो भी इसके अंदर मिलता है। जिंक, आयरन, ये सारे पोषक तत्व तो आपको एक टैबलेट में आसानी से मिल जाते हैं, और ये एक बहुत ही बेहतरीन ब्लेंड है आपके फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। तो जैसे महिलाएं इसको एक टैबलेट ले सकती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पुरुष भी, हस्बैंड लोग भी एक टैबलेट ले सकते हैं। अगर दिन में आपका कैफीन इंटेक रहता है और आप जंक खाते हो तो कोशिश करो कि आप डिनर के बाद कॉन्सिफाई M टैबलेट खाएं, ताकि इसके बाद आपका कोई भी कैफीन कंजम्पशन ना हो, किसी भी तरह की जंक कंजम्पशन ना हो। बाकी अगर आपकी डाइट अच्छी है, रूटीन अच्छा है, कोई एडिक्शन नहीं है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट या लंच के बाद भी ले सकते हो। एंड इसके अंदर भी बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स है जो कि एग और स्पर्म के पैरामीटर्स को इम्प्रूव करते हैं, AMH इम्प्रूव करते हैं, उनकी क्वालिटी, इम्प्लांटेशन सक्सेस रेट इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें भी है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कोएंजाइम क्यूटिन, L-कार्निटाइन, L-टार्ट्रेट, लाइकोपिन, L-आर्जिनिन, गिंजिंग एक्सट्रैक्ट, साथ ही विटामिन्स और मिनरल्स। तो आपके स्टैमिना, वाइटलिटी, एनर्जी लेवल्स एंड स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये है कॉन्सिफाई F एंड कॉन्सिफाई M। तो ये बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल
सप्लीमेंट है आप लोगों के लिए कि जिससे आप अपने फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हो, नेचुरली इम्प्लांटेशन रेट्स को बढ़ा सकते हो, एग क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सकती हैं। तो आप इसे लेना शुरू करें। इसका जो लिंक है, ये जो प्रोडक्ट है आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। अब बात आती है अगली टिप की कि हमने डाइट की बात समझ ली कि डाइट में हमारे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने एक सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर दिया, लेकिन और क्या करना है? आप सभी का सवाल होता है बस इतना ही और मुझे क्या करना है? तो लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आप फाइबर इंटेक भी जरूर बढ़ाएं और शुगर, जो प्रोसेस्ड वाइट शुगर होती है, उसको कम कीजिए, क्योंकि ये जो शुगर होती है ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। तो वाइट शुगर आपको नहीं लेना है। मिठास के लिए जो नेचुरल स्वीट चीज़ें हैं आप उनको ले लीजिए, लेकिन वो भी कम मात्रा में। कोई भी जंक प्रोसेस्ड फूड चाहे घर में लाकर आप खा रहे हो, बिल्कुल बंद कर दो। घर का हेल्दी आपको खाना है। मंचिंग के लिए, स्नैकिंग के लिए आप फ्रूट्स को यूज़ कीजिए। हर सीज़न में कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स होते हैं और वो उस सीज़न की शारीरिक ज़रूरतों के हिसाब से बने होते हैं। जैसे गर्मी में वाटरी फ्रूट्स होते हैं, उनमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होते हैं जो बॉडी हीट को रिड्यूस करते हैं, बॉडी को नॉर्मल रखने में हेल्प करते हैं। तो हर सीज़न में उस सीज़न के पर्टिकुलर 2-3 फ्रूट्स आप ज़रूर खाइए। स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, अदरवाइज आपका ब्रेन का और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, यानी कि पिट्यूटरी का और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो लिंक है, उनका जो काम करने का तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कनेक्शन कमज़ोर होता है आपका ब्रेन का और आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से, तब ही जाकर हार्मोन्स ख़राब होते हैं, तभी जाकर एगोरिस्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है। तो स्ट्रेस को भगाना तो पड़ेगा। इसके लिए हर दिन 15-20 मिनट योगा करें, ब्रीथिंग करें। ब्रीथिंग पे मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी हुई है, तो हर दिन भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम आप ज़रूर करें। कुछ योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन ओवर एक्टिविटी से बचना है। इससे एग्जॉशन आता है और शरीर में हार्मोन का स्तर गिर जाता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको नींद पर्याप्त लेनी है, वो भी सर्केडियन रिदम में। जब सूरज ढलता है उसके लगभग 3 घंटे बाद आपको सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इससे नेचुरली हार्मोन्स एंड ब्रेन फंक्शन अच्छा होने लग जाता है। सो आई होप आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे। अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।